हाय दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल माय मैथ 2 पर। जो भी वो वीडियो देख रहा है ना, वो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म और पिरामिड। ठीक, आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म और पिरामिड, मंसूरेशन। ठीक, मंसूरेशन के ये एक चैप्टर है, प्रिज्म और पिरामिड। हाँ दोस्तों, ठीक। और एक बात और, जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2020, ठीक, वो ज़रूर ये वीडियो देखें क्योंकि उनके में ये चैप्टर है। तो प्लीज़ ठीक ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए। तो प्रिज्म हम का बात कर लेते हैं। प्रिज्म, तो प्रिज्म वह होता है, ठीक, जैसे प्रिज्म वह ठोस ज्यामितीय आकृति है जिसकी दोनों अंत सिरे, ठीक, स्वर्गसम और समांतर हो। जैसे मान लीजिए दोनों अंत सिरे, मान लीजिए यही है, दोनों अंत सिरे, ये एक सिरा है। ठीक से समझाता हूँ। मान लीजिए एक ये वर्ग है, या तो आप आयतन माने या तो वो वर्ग है, तीनों अंत सिरा समान हो। समझा रहा हूँ, देखिए अंत सिरा जो समान होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर, ठीक, ये समान तो है वर्ग ना, ठीक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक, ठीक, ये अंत मतलब अंदर है ना, ये वाला, ये बीच का जो है, इसी को जो समान यहाँ हो गया। अब ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक सिरा तो ये हो गया, लेकिन ये दूसरा सिरा अब जो है ये वाला, ठीक, इसी को हम अंत, ठीक, दोनों जो समान होगा उसी को हम प्रिज्म कहते हैं, या पार्श्व पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक और है, एक और चित्र बना रहा हूँ। मान लीजिए एक आयतन है, ठीक, मान लीजिए एक आयतन है, ठीक, थोड़ा गलती हो गया, कोई बात नहीं, फिगर थोड़ा इधर उधर है, ठीक, देखना फिगर इधर उधर है, ठीक। अब कोई भी लो, ये तो ये वाला अंत सिरा लो, या तो ये वाला अंत सिरा लो, या तो ये समान होंगे, ठीक, ये समान होंगे। तो हम चलते हैं, इसका सूत्र होता है, तो प्रिज्म का आयतन, ठीक है, प्रिज्म का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, प्रिज्म का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके सूत्र पे देखते हैं, प्रिज्म का आयतन, ठीक, प्रिज्म का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या दिख रहा है, ये आधार हो गया, ये आधार तो है ही, ये दोस्तों आधार तो ये है ना, ठीक। और इसमें क्या दिख रहा है, ऊंचाई दिख रहा है, बस यही ना, आपका ऊंचाई ये h है और ये आधार है, ठीक है, ये आधार है। तो आपको क्या दिख रहा है, प्रिज्म का आयतन बस वही होता है, प्रिज्म का आयतन आपका वही होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक, गुणे ऊंचाई, बस यही सिंपल सवाल है, ठीक, बस यही प्रिज्म का आयतन होता है, बस आधार का क्षेत्रफल। इसमें दोस्तों सिर्फ आधार तो है, आधार और ऊंचाई है, बस इसका आयतन ज्ञात हो गया। अब इसके वक्र पृष्ठ पे ध्यान देते हैं, वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, देखता हूँ, दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा दोस्तों।
दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना आप लोग, ठीक। मान लीजिए ये एक वर्ग है, ठीक। दोस्तों अब देखिए आधार का वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। वक्र पृष्ठ मतलब आधा, संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, वक्र पृष्ठ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमारा क्षेत्रफल हो गया, ठीक। अब आधार का परिमाप क्या है भैया, आधार का परिमाप क्या होता है आप लोगों को मालूम है या नहीं। आधार का परिमाप भैया क्या होता है, मालूम है कि नहीं आप लोगों की। आधार का परिमाप, ये परिमाप आधार का, ठीक। बस यही सिंपल सवाल है। बस आयतन में जो हम लोग देख रहे थे क्षेत्रफल होता था, लेकिन ये परिमाप पूछ रहा है, परिमाप, ठीक। बस यही संपूर्ण है। देखिए वक्रपृष्ठ क्या होता है भैया, प्रिज्म का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो भैया उसमें क्या था, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई थी। इसमें कुछ लौकी नहीं रहा, सिर्फ हमारा क्षेत्रफल और ऊंचाई है, ठीक। कुछ तो है नहीं प्रिज्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा। अब वक्रपृष्ठ बोल रहा है मतलब आधा इसका बोल रहा है भैया, आधा वक्रपृष्ठ बोल रहा है, आधा, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ क्या बोल रहा है, प्रिज्म का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप, ठीक। आधार का परिमाप भैया, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई, बस यही दोनों नहीं देख रहा है। आधार का परिमाप वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है, और वो था आयतन की, हम क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल लिए थे और इसमें आधार का परिमाप लिए हैं, और गुणे ऊंचाई, और उसमें भी गुणे ऊंचाई था, क्योंकि दोनों तो दिख रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। अब देखिए हम संपूर्ण पृष्ठ पे ज्ञात करते हैं भैया। संपूर्ण पृष्ठ होता है मतलब पूरा, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो आधा था, लेकिन संपूर्ण में पूरा ये गिनाएगा। तो भैया कुछ नहीं करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए ये होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल का होता है वक्र पृष्ठ मतलब आधा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, +2 मतलब पूरा है ना, उसमें एक ही था, ठीक। फिर क्वेश्चन में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो भैया प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर भी करिए, कहीं भी गलती हो और जहाँ भी नहीं समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक। ये प्रिज्म तो हो गया भैया, और कुछ सवाल पे चलते हैं हम लोग, क्या आप लोग लगा लेंगे भैया। तो चलिए हम लोग सवाल नहीं, अब सीधा पिरामिड पढ़ते हैं, ठीक है। पिरामिड पढ़ते हैं। पिरामिड भैया देखिए ये भी एकदम सिंपल है, सिंपल है भैया, एकदम सिंपल। वह ठोस ज्यामितीय आकृति जिसका आधार कोई भी एक बहुभुज हो। भैया आप लोगों को बहुभुज तो मालूम होगा, समभुज, बहुभुज, ये सब तो आपको मालूम होगा, समद्वि त्रिभुज, ये सब आपको लोगों को मालूम होगा भैया, ठीक। वह ठोस ज्यामितीय आकृति जिसका आधार कोई भी एक बहुभुज हो, ठीक, समद्वि त्रिभुज हो, जो एक शीर्ष पर मिलते हो, पिरामिड कहलाते हैं भैया। बहुभुज, समत्रिभुज आप लोगों को मालूम होगा, ठीक। हम चित्र से दर्शा रहा हूँ भैया। देखिए मान लीजिए एक चित्र है,
भैया हाँ, पिरामिड कई भुज पर लगता है, पंचभुज, षष्ठभुज, शतभुज, ये सब पे लगता है भैया। भैया ये मिल रहा है एक, ठीक एक ही जगह पर मिल रहा है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये मिल रहा है भैया, मान लीजिए केंद्र है, ये मिल रहा है एक शीर्ष पर। शीर्ष मतलब चोटी, शीर्ष में चोटी होता है भैया। वह ठोस ज्यामितीय आकृति जिसका आधार कोई भी एक बहुभुज हो, कोई भी एक बहुभुज हो या समद्वि त्रिभुज हो, ठीक, शीर्ष पर मिलते हो, पिरामिड कहलाता है। अब इसका भैया पिरामिड का आयतन क्या होता है, ठीक, पिरामिड का आयतन भैया, इसमें पिरामिड का आयतन क्या होता है, इसमें भी वही होता है भैया। इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए आधार तो दिख ही रहा है, ऊंचाई भी दिख रहा है, ठीक, ऊंचाई भी दिख रहा है, लेकिन एक शीर्ष पर मिलते हैं, ठीक। देखिए 1/3, ठीक, गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, भैया आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। बस यही सिंपल सा सवाल है भैया, इसका आयतन निकल लिया। और पिरामिड का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं, बस उसी का है भैया, जैसे प्रिज्म था उसी का है, बस कुछ नहीं करना। वक्रपृष्ठ मतलब आधा पूछ रहा है, यहाँ 3 था तो इसका 1 हटा देंगे तो आधा होगा ना, मतलब आधा 1/2 गुणे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप भैया, और गुणे ऊंचाई, बस गुणे ऊंचाई भैया। आधार का परिमाप भैया पूछा, प्रिज्म में क्या था, बस वही था, आधार का वो परिमाप था, और ऊंचाई गुणे ऊंचाई था, इसमें भी वही है भैया, लेकिन ये पिरामिड है भैया, वो प्रिज्म नहीं है। अब संपूर्ण पे देखते हैं, संपूर्ण पर देखते हैं, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, बस यही है भैया। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।